हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गरिमा मौर्य। इकोनॉमिक्स इनसाइट्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा तो हमने वहां पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की चर्चा की थी और उसी में हमने क्वेश्चन रेज किया था कि वाई वाटर इज सो चीप while डायमंड इज एक्सपेंसिव। जबकि वाटर की यूटिलिटी नेसेसिटी हमें ज्यादा है, डायमंड की यूटिलिटी बहुत कम है हमारे लिए। जीवन के लिए तो ज्यादा वाटर उपयोगी है, फिर ये चीप क्यों है और डायमंड जो है वो एक्सपेंसिव क्यों है। इसी के प्रश्न का उत्तर आज हम इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न सिर्फ हमारे और आपके दिमाग में नहीं है। ये प्रश्न जो है, ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स कह लें, ये जो पैराडॉक्स है, ये जो पजल है, ये एडम स्मिथ साहब को बहुत परेशान किया। The diamond paradox was puzzled over for nearly 100 years in the economics. एडम स्मिथ considered the issue in the late 18th century. ठीक है, बहुत सालों तक ये पजल क्वेश्चन बना रहा। लेट 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ ने इस पर ध्यान दिया और उनके दिमाग में ये बात आई कि ये पैराडॉक्स क्यों है। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी इस सवाल का जवाब इस पजल को नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, वो ऐसे सिद्धांत देखने को मिलता है। मतलब डायमंड वाटर पैराडॉक्स है क्या? जैसा कि कल भी मैंने बताया था, पैराडॉक्स इसको हम इस डायमंड वाटर पैराडॉक्स को हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अगर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे डायमंड कह रहा है कि माई नेम इज मिस डायमंड एंड आई कॉस्ट $1,00,000 फॉर स्मॉल बिट ऑफ मी। ठीक है, एक छोटे से डायमंड के टुकड़े, छोटे से डायमंड रिंग की कीमत 1,00,000 होती है। एंड वाटर मिस्टर वाटर कह रहे हैं आई कॉस्ट 1, या तो इसकी कॉस्टली नहीं होती या होती है तो बहुत माइनर सी कॉस्ट होती है। जैसे आप बिस्लेरी का बॉटल खरीदने जाएंगे, आपको 1 लीटर बॉटल पानी का 20 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और डायमंड खरीदने जाएंगे, एक डायमंड की छोटी सी रिंग भी लेने जाएंगे तो आपको 1,00,000 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, ये पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जिस वस्तु की उपयोगिता ज्यादा होती है, हम तो यही पढ़ते हैं ना, जिस वस्तु से हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा यहाँ पैराडॉक्स क्यों है? तो अभी मैं बात कर रही थी, एडम स्मिथ साहब को भी ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया। एडम स्मिथ साहब ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इनको हम, एडम स्मिथ को, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैल्यू की वजह से, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू की वजह से ही वाटर और डायमंड का पैराडॉक्स देखने को मिलता है। उन्होंने 2 टर्म यूज किया वैल्यू को समझाने के लिए। ठीक है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। देखते हैं क्या है। उपयोग मूल्य, हिंदी में इसे उपयोग मूल्य कहते हैं और इसको हम विनिमय मूल्य कहते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स को वैल्यू इन एक्सचेंज या वैल्यू इन यूज से समझाने का प्रयास किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो वो एडम स्मिथ साहब थे। और हम समझते हैं कि वैल्यू इन यूज क्या है। The satisfaction which one obtains from the use of a commodity is known as value in use. For example से देखते हैं, water has immense use value because it quenches thirst and without it daily life is just impossible. The quality of water is the value in use of water. ठीक है, अगर पानी पीने योग्य है, ठीक है, अब समुद्र के पानी का वैल्यू नहीं रहेगा, खारा पानी उसको हम उपयोग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते पीने में। तो जो पानी पीने योग्य है, जो पानी है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इन यूज से डिसाइड होती है। ठीक है, उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि उसका वैल्यू क्या होगा, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से हम डिसाइड करते हैं। ये हो गया वैल्यू इन यूज। ठीक है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है ये देख लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा आपको। विनिमय मूल्य,
services which we may obtain in the market in exchange of particular thing. ये वो वैल्यू इन एक्सचेंज, वो मूल्य है ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का जिनके बदले में हम मार्केट से कुछ प्राप्त कर सकते हैं. Can we get something from market to exchange the water with some other things? क्या हम पानी के बदले में कोई चीज पा सकते हैं? अब वो कंडीशन अलग है, वो रेयर कंडीशन है कि आप बहुत प्यासे हैं, आप पानी के बिना मर रहे हैं. अगर आपको पानी का नहीं मिला, आप डेजर्ट में हैं, आपको पानी नहीं मिला, तो आपकी डेथ हो जाएगी. तो आपके पास जितना भी डायमंड आपने जितना भी पहन रखा है, ज्वेलरी, सब उतार कर देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे लाइफ एंड डेथ का मैटर है. नॉर्मल कंडीशन की यहाँ बात हो रही है. ठीक है. इट इज, इन अदर वर्ड, इट इज द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स विच कैन बी सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, if 1 kilogram of rice can be obtained in exchange of 1 dozen of banana. मान लीजिए 1 किलो राइस के बदले में अगर आपको 1 किलो या 1 डजन आपको बनाना मिलता है, 1 डजन ऑफ बनाना आपको मिलता है, then we say that value of 1 kg rice is equal to 1 dozen of banana. ठीक है. जैसे बटर सिस्टम में करते थे हम लोग, 1 kg ऑफ राइस लेकर जाते थे. जो राइस वाले एरिया वाले लोग हैं वो राइस का प्रयोग करते थे, जहाँ पे वीट ज्यादा होता था वो लोग वीट का प्रयोग करते थे. 5 kg राइस लेकर जाते थे जहाँ पे प्याज नहीं पैदा हुआ या अरहर की दाल मिलती है, तो क्या करते हैं वो 1 kg ऑफ तूर दाल खरीद कर लाते हैं. इस तरह से वाटर सिस्टम में हम देखते हैं, अभी भी गाँव में कहीं नहीं देखने को मिलता है. तो वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज हो गई. ठीक है. जैसे डायमंड का एग्जाम्पल ले, हम डायमंड को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. बहुत छोटा टिनी सा टुकड़ा डायमंड का हम मार्केट में लेके जा सकते हैं. बदले में हम मान लीजिए गोल्ड शॉप पे गए, हम एक डायमंड के बदले में, लड़कियां इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकती हैं कि डायमंड के एक रिंग के बदले में हम 4 इयररिंग्स खरीद लें गोल्ड्स की. ठीक है. या एक डायमंड की रिंग देके एक बेंगल खरीद ले हम डायमंड का. तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू इसके एक्सचेंज पे डिसाइड होती है और इसकी वैल्यू इसके यूज पे डिसाइड होती है. बट स्टिल वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर पाया. ठीक है. फिर वो कौन साहब आया जिन्होंने इसको सॉल्व किया, देखते हैं. But who really solved this paradox? That is अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है. ये एडम स्मिथ आपको पता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. ये भी, इनका बहुत रोल है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल बनाने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप इनका बहुत कंट्रीब्यूशन देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में. ठीक है. मार्शल क्रैक्ड द डायमंड वाटर पैराडॉक्स was by recognizing that the way we value things is not totally fixed. ठीक है. मार्शल ही वो थे जिन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स को सॉल्व किया. अल्टीमेटली उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया, कैसी बात कही जिसकी वजह से ये पैराडॉक्स सॉल्व हुआ और उसका सोल्यूशन हमें मिला. बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था इसका. अभी आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कही अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, ये तो हम लोग पढ़े हैं. बात की उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी की. वर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. इट इज नॉट एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट लेवल ऑफ यूटिलिटी दैट मैटर्स. टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी मैटर्स. उनका मानना था अल्फ्रेड मार्शल. मैंने कल आपको बताया था मार्जिन के बारे में कि रेशनल पीपल रिएक्ट विद द मार्जिन्स. ठीक है. मार्जिन्स वर्ड इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है. सीमांत. ठीक है. A small incremental change. It's the marginal utility. Marginalists explain that it is not the total usefulness of diamonds or water that determines price. ठीक है? But the usefulness of each unit of water or diamonds. It decides the value of water and diamonds. It means marginal utility of each unit of diamonds is greater than मार्जिनल यूनिट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वाटर. समझते हैं इस बात को. मान लीजिए आपको
मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा। वाटर है, मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, तो जो यूटिलिटी आपको मिलेगी पहली मार्जिनल क्या है, इंक्रीमेंटल चेंज है, पहली ग्लास से जो आपको यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मिलने वाली यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी। उसके बाद उस वाली ग्लास से, दूसरी ग्लास से जब आप प्यास आपकी बुझ जाएगी, कम होगी, ग्लास से और कम, चौथे ग्लास से, और इस तरह से आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। ग्लास में तो शायद यूटिलिटी आपकी वाटर के लिए बहुत ही कम हो जाए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कुछ कर्व इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी। ठीक है, तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होगी, एक अतिरिक्त एवरी ईच यूनिट जो मिलेगा हमें एक्स्ट्रा, वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी हमारे लिए वाटर की। ठीक है, और डायमंड की यहां देखते हैं, डायमंड में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास डायमंड का टुकड़ा है, ठीक है, 1 डायमंड पीस है, तो अगर आपको दूसरा डायमंड का पीस मिल जाता है, तो क्या आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है डायमंड के लिए? क्या आप उसे नहीं रखना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है, नहीं रखते, रखते हैं और खुशी खुशी रखते हैं। या आपके पास 10 पीस ऑफ डायमंड है, आपको अगर 11वां डायमंड जो मिलता है, क्या उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी? ठीक, ये डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी होगी। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी आपको यहां देखने को मिलेगी। हो सकता है 50 डायमंड तक जाते जाते आपकी यूटिलिटी कम हो रही है, ऐसा नहीं कि डायमंड में यूटिलिटी कम नहीं हो रही, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रही, पर उसका ग्राफ अगर मार्जिनल यूटिलिटी बनाएंगे तो उतनी तेजी से डिमिनिश नहीं करेगा जितनी वाटर की तुलना में। इसका मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर। तो प्राइस जो डिसाइड होती है, हमने कल पढ़ाया था आपको मार्जिन वाले में, प्राइस जो डिसाइड होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी को, किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी को देखकर डिसाइड होती है, बेनिफिट को देखकर डिसाइड होती है। ठीक है, तो वाटर और डायमंड में पैराडॉक्स क्यों है, वाटर चीप क्यों है, डायमंड एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि each unit of diamond, marginal utility of each unit of diamond is greater than, this is the very important line, marginal utility of each unit of diamond is greater than marginal utility of each unit of water। जैसे जैसे आपको वाटर की एक एक यूनिट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और डायमंड के लिए आपकी उपयोगिता नहीं घटेगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट marginal value of diamonds, the extra value you get for another diamond is higher than the marginal value of water। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि higher than the marginal value of water, जैसे 10 डायमंड आपको मिला लगातार एक एक करके और 10 ग्लास वाटर मिला, 11वां जो डायमंड मिल रहा है और जो 11वां ग्लास का वाटर मिल रहा है आपको, इन दोनों में किसकी यूटिलिटी, आप इन दोनों के कंपैरिजन को हम करेंगे तो किसकी यूटिलिटी ज्यादा रहेगी? इन दोनों के कंपैरिजन में इस 11वें पीस डायमंड की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पैराडॉक्स सॉल्व हुआ। एक और रीजन भी है, बहुत सिंपल सा रीजन है, स्कार्सिटी। ठीक है, और ये सफिशिएंट रीजन नहीं था, स्कार्सिटी के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी भी जोड़ना होगा। क्या है स्कार्सिटी? वाटर जो है बहुत प्लेंटीफुल है, ठीक है, बहुत मात्रा है, इसलिए उस चीप है। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पानी की बहुतायत मात्रा है, इसलिए वो सस्ता मिलता है। और डायमंड जो है वो रेयर है, ठीक है, इसलिए महंगा मिलता है, उसकी प्राइस जो है वो हाई है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है। ये था आपका द डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हमने देखा यहाँ पे आज द वैल्यू इन यूज
एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट, और ये अल्फ्रेड मार्क्सवेल ने मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू ये कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व किया। ठीक है, आज का छोटा सा ये टॉपिक था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने समझा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द इनविजिबल हैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, अक्सर प्रयोग किया जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में तो खूब इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इनविजिबल हैंड मैं बता दे रही हूँ, एडम स्मिथ ने दिया था, और इनके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आई होप कल के लेक्चर का आप लोगों ने अपनी लाइफ के ट्रेड ऑफ लिख लिए होंगे कि क्या क्या ट्रेड ऑफ होते हैं, हम क्या क्या ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी कुछ बातें आप लोगों ने सोची होंगी कि कॉलेज जाने की। अगर नहीं सोची है तो आप लोग जरूर लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपके। ठीक है, कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये आपको ट्राई करना एक बार। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।